आजा बच्चों के पास आ जाइए। भाई समिया जी के लिए भी आई वांट अ मूड़ा, आई कॉल इट अ मूड़ा। पाकिस्तान में मूड़े होते हैं। हेलो फॉर समिया जी ऑल्सो वी वांट आइए जी, ए आइए। मूड़ा। अरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक मुझे और ला दें प्लीज अरे समिया जी। आइए आइए, आप लोग आप इधर आ जाइए। जुगन सिट हियर, इट्स ओके। सर जी मैं बता रही हूँ उधर मछलियाँ जो है ना फनकारियाँ करती है, मैं मूड़ा ले आई हूँ अपना। आई एम अ वेरी सेल्फ रिलायंट वुमन। वो और बात है कि ये मेरा अपना मूड़ा है, इसलिए इसका हाल जरा आज ज्यादा ही वो हो गई। आज इस मूड़े का हाल मेरे जैसा है। ये देखिए मूड़ा है ना यार ब्रदर एंड जुगन, हमने उसको आपके लिए वो इज स्पेशल माय कजन ब्रदर इज मूड़ा। लुक दिस इज मूड़ा। ओके आई सिट ऑन मूड़ा एंड मूड़ा बिकम ऑरेंज। हेलो अरे दिस समबडी एल्स जो आपके साथ ट्विनिंग कर रही है आज। हाय मेरा बेटा फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भी अमर आई हुई हैं और अमर को जल्दी जल्दी अपने नाम बता दें सब बच्चे। मेरा नाम फातिमा है। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम आफिया तलहा है। सच्ची? मैं 8 वर्ष की हूँ। क्या जानू मैं क्या हूँ? 8 साल की। 8 साल की। ओके मैं सच्ची अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम अफीफा है। क्या बात है और अफीफा आपकी चोटियाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। मेरा नाम अरहम है। अरहम, क्या बात है भाई। सबसे पहले पहेली किसके पास है बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी? हाँ जी, फातिमा को दें जी। फिर ऐसी कौन सी चीज है जो सोते वक्त भी अपनी आंखें बंद नहीं करती? मछली। यस आपने क्या कहा? ये जी। जो सोते इतनी प्यारी सी मछली मछली सारा वक्त तो काम करती रहती है। मुझे तो लगता हाँ, है तो मैं सोते मुझे तो हुए लगता है कि भी सोते में भी आंखें यहाँ पे अपनी टेप से लगा के काम करती रहती है। अल्लाह, नहीं इसकी मुझे अम्मा की कौन से सबसे कोई बड़ी आपने कंप्लेंट चुड़ैल बना दी है। इसकी अम्मी की सबसे बेलापुर बड़ी की डायन। इसकी अम्मा की सबसे ज्यादा बड़ी कंप्लेंट ये है कि ये अपने आप को टाइम नहीं देती और मशीनों की तरह काम करती है। एग्जैक्ट उनके ये वर्ड से। Oh yes, कि ये that's लड़की true. But मशीनों I'm की तरह- workaholic. I'm like you. Which is amazing. I take inspiration from you. Which is amazing. I Yeah. love people who work, but Yeah. you know what happens? 4 दिन भी अगर फ्री हो जाओ ना, जी। तो मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो छुट्टियां हाँ मांगे- पहले दिन बंदा मुझे बड़ा भी- खुश होता है। पहले दिन Actually- हाँ, बड़े उसके प्लान। बाद यार शाम छुट्टी तक नहीं बंदा कहता है कितने पास गया। हाँ, ये बिल्कुल, वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, वो Colgate। एक और पहेली किसको आती है? पहेली पूछे चले। ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ जाती है? पैदा होते ही उड़ जाती है। उड़ जाती है। एहसन खान। एहसन ने पैदा होते ही उड़ना सीख Really, लिया ये था। सुपरमैन पार्ट भाई माशाल्लाह इसी पैदा होते ही 2 साल का तो था जब फिल्मों में आना मतलब शुरू वो हो गया कहते था। पैदा होते ही पर लग गए थे। उधर तो सामने ये- हीरोइन आती थी साल और मैं के कहती थी एहसन। दुनिया का भी रिकॉर्ड। मैंने ना एक सबका दो रिकॉर्ड। एहसन की कुछ पुरानी मूवीज देखी तो बस सफार हीरोइन इनसे 15-20 साल बड़ी लग रही होती हाँ, थी। that's और आप जब डायलॉग सुनते थे तो कहते थे हैं ये बेटा नहीं है ये जब शौहर है। एक्चुअली ये वैसे- लॉलीवुड फिल्मों में हाँ, आए थे तो ये सब हीरोइंस इनसे बड़ी थी। बहुत बड़ी He थी। was in his like chubby developing No, he years. was in his teens, yeah, teens. in He his was in his teens, teens. yeah. हमारे पास सारे रिकॉर्ड है बेटा। ये बच्चों का सेगमेंट है या या एहसन मेरा खान को segment है? रोस्ट करने का सेगमेंट है? हमारा रोस्टिंग है हमारे सब। हमारे एंकर भी तो कभी बच्चे थे ना। उन वक्तों को भी तो याद करना। ख्वाजा नजमुल हसन भी इनसे बहुत प्यार करते थे। कोलगेट भी बहुत देखो इतने बेचारे प्यारे confused ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपकी दंदियां देख के मुझे कोलगेट याद आ गई। इतनी प्यारी वो दंदियां। कौन सा गेट है जिसमें से इंसान गुजर नहीं सकता? कॉलगेट। Wow. अच्छा क्योंकि- वो उड़ता क्या है? उड़ता क्या है? हाँ, उड़ता ऐसे क्या है? को उड़ा दिया मैंने। हाँ। उसको खुद भी नहीं पता। ग्रेट नहीं। क्या? नहीं नहीं बेटे, हाँ? धुआं जो धुआं। निकलता ही उड़ जाता है ना, होता ही पैदा होते ही उड़ जाते स्मोक, धुआं। ठीक है। अच्छा जनाब, कोलगेट जो है वो एक जबरदस्त हमारा यहाँ पे स्पॉन्सर है, तो कोलगेट वालों का शुक्रिया अदा भी करेंगे। और दांतों में कैविटी से बचाता है। दांतों में अगर कैविटीज हो जाए तो आप जानते हैं कि आपके दांत बिल्कुल बेकार हो जाते हैं जनाब। ये टू देखिए। प्रोटेक्ट योर टीथ, टू प्रोटेक्ट योर टीथ। बिल्कुल सही है जुगन। जुगन के दांत बहुत अच्छे हैं। थैंक यू कोलगेट। हाँ। थैंक यू कोलगेट। तो जनाब अपने दांतों को वो और बात है कैविटी कि से डबल ट्यूब बचाने मेरे के दांतों पे लगती लिए, अपने दांतों को कैविटी से बचाने के लिए दांत ब्रश करते करते बिजी हो जाना चाहिए, बोलना बंद करना चाहिए और दांतों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए ताकि आपके दांत साफ रहे। और जो कैविटी का बहाना बना के बच्चे स्कूल कहते हैं ना कि हमने स्कूल नहीं जाना, दर्द हो रही है, तो अब वो भी नहीं होगा क्योंकि कोलगेट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपको हर तरह की कैविटी से जनाब। ये मुंह कीड़ा बंद नहीं करके लगने कैसे देता। दांत ब्रश होंगे? नहीं, मुंह बंद करके यानी कि जबान बंद हाँ, करके मेरा बातें मकसद नहीं था, करनी बातें उसमें। किए बगैर दांत।
नहीं आज शाम को मैं आपको उनको फोन करूंगा कि आज आपने कौन सी दवा ली है। गिफ्ट हैम्पर दे देना। मैं वो कब दवा से आपको भी मांग चाहिए? रही हूँ। जुगन आज आपको पता नहीं है इन डांटा का साइज इतना बड़ा है कि मुझे बाकायदा दो अगर मेरे घर में एक ट्यूब इस्तेमाल होती है पूरे घर वालों के लिए तो दो ट्यूबें मेरे दांतों पे यूज होती है। जुगन, 36 दांत है 32 भी नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आप अल्लाह की कसम जुगन 4 एक्स्ट्रा है। आपने दवा हिला के पी थी आज जो ली थी। ओहो हक हाँ सहरी पे दवाई लेनी भूल गई। अच्छा ऐसा आप मुझे सहरी पे मुझे मैसेज करना ठीक है। अमर आप कहानी सुनाए मैं आपको आज याद मेरा दिलाऊंगा। दिमागी तवाज़ुन ठीक है। अमर आपके साथ कोई ऐसी बात देखो बच्चों को बुलाने का या मकसद जो था उससे हम आगे निकल गए उस मकसद से या पीछे रह गए। मकसद ये कि बच्चों के साथ कोई ऐसी बात करें कि दे शुड लर्न समथिंग यू नो। सो आई वांट यू टू टेल देम समथिंग। कोई ऐसी चीज जो आपने अपने घर से सीखी हो कई बार नानों की सीखी कोई हो सबक आमोज़ कोई story। सबक आमोज़ बात कोई हो जो आप बच्चों को आज बता सकें। कहानी बड़ा की मुश्किल सूरत सवाल में। एकदम आपने मेरे पे नहीं जैसे मैं एक मिसाल जैसे मैं क्लासिक मैं कौन सी कहानी? बचपन में मुझे- जैसे मुझे- नानो मुझे हमेशा हाँ। टोट पटोट की कहानियां हाँ, ये सुनाती थी। हाँ। तो जैसे आपकी नानी आपको कोई ऐसी स्टोरी या कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए एक लर्निंग था क्योंकि योर नानी वाज एन इंस्टीट्यूशन इन हरसेल्फ। हाँ तो कोई ऐसी अच्छा चीज़- उनकी एक आदत बता देती हूँ जो हाँ। कहानी टाइप की आपको हाँ, लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। उनको ना बांटने का बहुत शौक था तो वो खीर बनाती थी हर महीने के एक डेट पे वो खीर बनाती थी बहुत बड़े बड़े 3-4 बड़े बड़े देचकों में और तरांबों वो में। फिर पूरे मोहल्ले में न्याज बांटती थी। तो एक दिन वो बहुत बीमार हो गई और वो उनको शौक था कि पूरी रात वो एक चमचा मारते हैं ना, घोटते हैं उसे। वो खुद पूरी रात खड़ी होके अपने शागिर्द करती जिनको थी। कुरान शरीफ वो पढ़ाती थी उनके साथ वो न्याज बनाती थी। माशाल्लाह। तो फिर जब वो थोड़ी सी बूढ़ी हो गई और उनकी थोड़ी तबीयत खराब होना स्टार्ट रह गई तो हमने देखा कि एक दिन उन्होंने इसी तरह न्याज बनाई और उनकी तबीयत एक्चुअली बहुत खराब हो गई। तो मैंने उनको गुस्से में कहा कि आपको क्यों इतने सवाब कमाने का शौक है? आपकी तबीयत भी आपका साथ नहीं दे रही फिर भी आप ये काम करिए। आप किसी और को भी कह सकती हैं घर में ये करने को। अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो हर चीज हर जो नेकी आप करते हैं ना वो सिर्फ सवाब कमाने के लिए नहीं करते। मैं जब ये अपने हाथों से बनाती हूँ फिर मैं बच्चों को परोसती हूँ छोटी छोटी कटोरियों में। वो फिर चमचों के से और उंगलियों से जब वो खाते हैं उनको वो जो स्वाद आता है ना मेरे हाथ की खीर खा के माशाल्लाह। मुझे उससे सुकून मिलता है। तो सिर्फ सवाब नहीं मैं ये सुकून लेने के लिए वाह। आउट ऑफ द वे जाके वो ये मेहनत करती अमर हूँ। कितना अच्छा Satisfaction। बोलती है। Satisfaction। कितने अच्छे Yeah। अंदाज में बोलती है। Satisfaction जो, हाँ, अल्लाह की बाकी कसम no doubt। दिल चाहता है कि देखते रहो आपको बस Thank हाउ यू स्पीक माशाल्लाह। अच्छा तो अब सबक क्या मिला आपको? सबक क्या मिला भाई? हमें बांटना चाहिए। बांटना चाहिए बिल्कुल सही है। हमें मिल बांट के खाना चाहिए। मिल बांट के खाना चाहिए बिल्कुल हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल और करनी उससे चाहिए हमें खुद भी सुकून मिलता है दूसरों की मदद करके। बिल्कुल। हाँ जी हमेशा शेयरिंग करके खाना चाहिए। शेयरिंग इज केयरिंग ऑफ कोर्स। और मेरा बेटा कुछ कहना चाहेगा? कुछ कहो कि मेरी जान उसकी बातें पहले ही सबने कह दी उसकी है बातें ना? सब ठीक है देखे। अब हम स्टोरी अच्छा। सुन ले जुगन आपकी। जल्दी से मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगी। ये स्टोरी है जरा स्कूल से रिलेटेड। एक लड़का था उसका नाम था कामी। कामी बहुत अच्छा बच्चा था लेकिन मैथ्स में मेरी तरह मैथमेटिक्स में मेरी तरह जरा कमजोर था। तो उसको बहुत मुश्किल लगती थी और वो कोशिश करता था कि वो सारे सवालों के सही जवाब दे लेकिन बड़ी दफा ऐसा होता था कि बेचारा पास भी नहीं हो पाता था। उसके 10 में से 2 नंबर आ जाते थे 3 आ जाते थे। घर पे डांट भी पिटती थी और जाहिर ही जिस बच्चे के हर मतलब सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सिर्फ मैथ्स में बुरे आ रहे हैं तो वो बात बुरी तो लगती है। तो कामी बेसिकली जब घर वालों ने भी उसको डांटा उसके पिछले एग्जाम के बाद उसके जब मैथ्स में नंबर कम आए तो उसने अपने आप को मतलब उसने ये डिसाइड किया कि मैं किसी तरीके से ना अच्छे नंबर जरूर लूंगा। इसी दौरान टेस्ट से पहले उसके एक दोस्त ने कहा कि यार तुम फिक्र ना करो तुम मेरी नकल कर लेना बहुत आसान है मैं तुम्हें करा दूंगा। कामी डर गया। उसने सोचा कि यार अगर नंबर कम आ गए तो इस डर की वजह से कि अगर मेरे नंबर आ गए कम तो उसने अपने दोस्त की बात मान ली। फिर ऐसा हुआ कि टेस्ट हुआ उसने नकल की। नकल के हजारों तरीके होते हैं। फिर नकल करने के बाद जब उसके नंबर आए तो उसके 9 में से 10 नंबर सॉरी 10 में से 9 आपके 9 में से 10 आते हैं बच्चों के अलबत्ता 9 आते हैं 10 में से। वो भाई उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच गई फिर? हूं, चीजें भूल जाती हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो फिर हुआ ये कि अब उसके 9 मार्क्स आ गए। घर वाले भी बड़े खुश के हमारे बच्चे ने बड़ी मेहनत की है क्योंकि वो मेहनत पढ़ाई वगैरह कर तो रहा था समझ उसको कख नहीं आ रही थी राइट।
अब पेरेंट्स भी उससे बड़े खुश। ऐसा मुझे देख के मत हंसे, मुझे लग रहा है जैसे मेरे पेरेंट्स मुझे देख के खुश हो रहे हैं। खैर, बस फिर क्या हुआ, टेस्ट में नंबर आ गए, वो भी बड़ा खुश हुआ, घर वाले भी खुश, कामी साहब भी खुश। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अब देखिए, टीचर को भी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। हर टीचर को पता है कि उसके स्टूडेंट का कितना एप्टीट्यूड है। इसीलिए कहते हैं असातिज़ा की रिस्पेक्ट करें, अगर कहीं फंसते हैं असातिज़ा की मदद लें इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट से जाके बात करें। उनकी टीचर बड़ी स्मार्ट थी, उन्होंने कहा कि भाई उस दिन तो टेस्ट हो गया लिख के, आज ज़बानी टेस्ट होगा। वाह! जब ज़बानी टेस्ट हुआ तो क्योंकि हमारे प्यारे कामी के सबसे ज्यादा नंबर आए थे, तो टीचर ने सबसे पहले कामी से सवाल पूछा, और वही सवाल पूछा जिसका कामी को जवाब नहीं आता था, लेकिन उसने पेपर में सही जवाब दिया हुआ था। तो जब वो खड़ा हुआ और चुप रहा, टीचर को बात समझ आ गई। लेकिन आप टीचर की खूबसूरती, उन्होंने घूम के कहा कि कामी बेटा मुझे क्लास के बाद मिलना। उसको क्लास के सामने कुछ नहीं कहा। उसके बाद बाकी स्टूडेंट से भी पूछा, सारा कुछ हुआ, खत्म हो गया। क्लास के बाद जब कामी उनके पास गया तो उन्होंने कहा बेटा सच बताओ, ये पेपर या तो आपने नहीं भरा या फिर आपने किसी से देख के भरा है, मुझे सच बता दो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी बेटा। कामी ने अपनी पैरों की तरफ देखा, फिर नजरें छुपा के अपनी टीचर से कहा कि मैडम मुझे माफ कर दें, सच्ची बात तो यह है कि मुझे मैथ्स की समझ नहीं आती और मैंने घबरा के, क्योंकि अम्मा अब्बा भी नाराज हो रहे थे और आपने भी कहा था कि अब अगली बार सही नंबर नहीं आए तो मसला पड़ेगा, तो मैंने उस घबराहट में नकल कर ली। टीचर ने आगे से क्या जवाब दिया कि बेटा थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे सच बोला, अब हम मिलकर सीखेंगे। काश आपने मुझसे पहले आके बात कर ली होती तो मैं आपको यही वाला मशवरा देती कि हर रोज क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले, या अगर क्लास से 10 मिनट पहले नहीं आ सकते तो स्कूल के बाद 10-15 मिनट के लिए बेटे मेरे पास आ जाया करो, हम मिल के पढ़ेंगे, जहां फंस रहे हो मैं वहां सिखाऊंगी। और उन्होंने सिखाया। और फिर जब अगले 2 हफ्ते के बाद टेस्ट आया तो गेस करो कामी के कितने नंबर आए? 10 out of 10। नहीं, उसके 7 out of 10 आए। लेकिन उसको 7 out of 10 की ज्यादा खुशी हुई उस 9 में से 10 में से, क्योंकि 7 out of 10 उसने एक्चुअली जेन्युइनली अपनी मेहनत से से कमाए थे। वो उसकी मेहनत की कमाई थी, वो तो चीटिंग थी, वो तो गुनाह भी था, वो टेक्निकली भी बात गलत थी। अगर टीचर उसकी शिकायत लगा देती तो वो सस्पेंड हो जाता या एक्सपेल हो जाता। लेकिन उस्ताद ने एक माँ वाला रोल अदा किया। और इसीलिए कहते हैं कि हमारे असातिज़ा, हमारे जो स्कूल में हमारे जो ट्यूटर्स हैं, जो भी इंसान हमें सिखाता है वो हमारे रूहानी माँ बाप होते हैं। बिल्कुल हम माँ बाप की इज्जत करते हैं उसी तरह टीचर्स की। तो बेटा ये बताओ कि आपने क्या सीखा? हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल सही। वेरी नाइस। हमें प्रैक्टिस करने से ही सही नंबर आते हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एक मिनट परफेक्ट। बेटा, जी बिल्कुल मेरा बेटा, हमें हमेशा नकल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हमेशा नहीं करनी नकल चाहिए या कभी कभी नहीं करनी चाहिए? कभी भी नहीं करनी, हमेशा ही कभी भी नहीं करनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल सही। हमें प्रिपेयर करके स्कूल जाना चाहिए। प्रिपेयर बिल्कुल करके। सही। और आपको एक शेर सुनाऊंगी। आपका शेर सुनूंगी, मगर अगर खुद प्रिपेयर नहीं किया जा पा रहा और मसला पड़ रहा है, अपने टीचर के पास जाओ बेटा। अगर वो आपको ना करे तो फिर समझ आती है। बट और असल बात ये जुगन कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो उसमें कोई एम्बैरेसमेंट वाली बात नहीं है। हर कोई हर चीज सीख नहीं आता, आप सीखें, कोशिश करें और फिर उसके बाद परफॉर्म करें। जो भी काम है उसको सीखने की कोशिश, बिला झिझक कह दें कि मुझे नहीं आता, नहीं मालूम, उसमें ज्यादा इज्जत रहती है। लर्न करके फिर जाइए मैदान में, फिर आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह। शेर अब मेरी बेटी शेर सुनाएगी जी। और मेरी दूसरी बेटी भी कुछ सुनाएगी। अभी जाएंगे, आप सबसे सुनेंगे, आज सबसे सुनेंगे। हमारी दुआ हमारी पहचान पाकिस्तान, हमारा ख्वाब हमारी उड़ान पाकिस्तान, हमारी खुशबू हमारी जान पाकिस्तान, सलामत रहे ये वतन पाकिस्तान। मेरी शहजादी। वेरी नाइस। मैं पोयम सुनाऊंगी। सुनाए जी, खड़े होके सुनाए। मेरी बेटी पोएम सुनाए। सुनाएगी। अब्बू लाए मोटर कार, इसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है, पापा पापा करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मुड़ जाए। वेरी गुड। आप देखें कि कॉन्फिडेंस कितना हमारी बेटी का बढ़ गया। क्या बात है। 14वें रोजे तक मेरी बेटी कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही है। और अच्छा, कोई एक क्या तो सुनाना आपने चाहता है? अब्दुल्ला ने जी कुछ हाँ। कहना था जी पोयम। सुनाइए जी।
आई गर्मी साथ अपने कुल्फी लाई, मीठी मीठी ठंडी ठंडी, खाओ जल्दी दादी आई, गर्मी आई दादी के साथ साथ अपने पंखा लाई, ठंडी ठंडी हवा चलाई, गर्मी आई। और दादी गर्मी के आई साथ- साथ अपने पंखा लाई, नहीं, और दादी के पंखा साथ तो लाई। सबसे ज्यादा गर्मी आई। उन्होंने कहा, दादी आई मसाली Very nice. दादियाँ कहेंगी हम पे क्या इल्जाम लगा रहे कुल्फी हो। वाला आइडिया अच्छा था, उसका कुल्फी दिल कर रहा वाला था कुल्फियां idea खाने अच्छा का। अमर, Very हमारे good. लोग जो है ना आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो पैगाम। ऑडियंस है, सोशल मीडिया की भी, जनरली भी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप लोगों से कोई बात ऐसी जो आपने पहले कभी ना की हो? वैसे तो हर बात हम लोग कर चुके होते हैं जिंदगी की, लेकिन ज़हन में आ जाती है कोई ऐसी बात जो आप अभी करना चाहती हैं लोगों आई से? थिंक आजकल हम इतनी बातें सुन रहे हैं, हाँ। इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज, हमारे पास सब कुछ इतना ज्यादा है कि कभी कभी कुछ इस तरह के जब हमारे पास मौके आते हैं रमजान के बाबरकत महीने के, टू बी एट पीस, कुछ ज्यादा सुनने समझने देखने की जरूरत नहीं है। इस रमजान पहले ही इतने जो क़यामतें और आफतें और आलमी जंगें चल रही हैं। अपने घर में अगर आप अमन से अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने लिए तो दुआ करें, लेकिन पूरी दुनिया में जो मुसीबतें आई हुई हैं उन सब के लिए, उन तमाम मुल्कों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा दुआ करें कि अल्लाह ताला आगे आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत आसान करे। बहुत प्यारी। थैंक ऐसा और जो आप कहते हैं बहुत- ना, उससे भी ज्यादा प्यारी है। माँ जी कहती है उससे भी ज्यादा प्यारी है। और अगर अल्लाह ऐसा इसको हो- इसीलिए नवाजता है। नहीं माशाल्लाह। और नवाजे। मेरी तो इनके लिए, इनकी फैमिली की दुआएं कि अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, आप ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करें। आप आमीन। आपकी वालदा आपसे इतनी खुश हो आमीन, कि वो जब आमीन, आपने आमीन, आमीन। दुनिया के बेहतरीन स्टेज पे खड़ी हो तो आपकी वालदा आपके लिए क्लैप करेंगे। आमीन। माशाल्लाह। ऑस्कर जीतेगी। All the luck मेरा to ये you. बच्चा ऑस्कर जीतेगा। एंड दिस इज फॉर यू। ये रिसाला एलीट हमारा एक दुबई बेस्ड परफ्यूम कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया रिसेंटली, एंड इट्स वंडरफुल। यू हैव टू ट्राई दिस योरसेल्फ। एंड डीडी यानी कि डायमंड Wow. डायरेक्ट की जानिब से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर आज है। तो थैंक यू सो मच। मैं और तोहफों की ये बरसात एसेंस लेके जा रही स्पेशली हूँ। खुद लेके आते हैं। हाँ, ये मैं स्पेशल ये दोस्त ऐसे लोगों खुद को लेके ये नहीं, ये पॉइंट आउट करना जरूरी है। अच्छा, Actually, ठीक है। आपका भी जो एक नहीं, effort बिल्कुल है। जी, हमारी पीटीवी की हमजा टीम के की भी आप तरफ ये तो से। मैं ईदिया लेके जा रही हूँ आप दोनों की तरफ से। बिल्कुल आई एम सो सही, हैप्पी। ईदिया। लव थैंक यू यू। मेरा बच्चा। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया आने का। बहुत खुश रहिए शुक्रिया। हमेशा। जनाब, कराची में उसके मज़ाफ़ात में अज़ान असर का वक्त हुआ चाहता है। आप सबसे गुजारिश है इंतहाई अदब और एहतराम से अज़ान असर सुनिए। अज़ान का जवाब देना भी बहुत सवाब है, और फिर नमाज भी ज़रूर अदा कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान